नमस्कार साथियों, देव पाठशाला दोस्तों में आप सभी का स्वागत है। मैं लखन सिंह गुर्जर आपका यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं बात करूँगा साथियों, लॉटरी सिस्टम कल जारी करने का निर्णय है या नहीं है। लॉटरी सिस्टम के बारे में यहाँ पर बात करेंगे कि लॉटरी सिस्टम कल जारी होगा या फिर कब होगा। यानी लॉटरी सिस्टम की हम बातें करने वाले संपूर्ण तरीके से कि आपकी सफाई कर्मचारी भर्ती की लॉटरी कब निकल रही है। ठीक है, तो साथियों बिना रुकावट की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के चिन्ह को ऑल प्रेस कर देना ताकि ऐसे हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए बिना देरी के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथ ही लॉटरी सिस्टम कब निकलने वाला है, या कल निकलेगा या फिर कब जारी होगा। ठीक है, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको एक गूगल की कटिंग है 2 दिन पहले की, वो मैं बता देता हूँ। राजस्थान के स्वायत्त शासन राज्य मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने शुक्रवार को विधानसभा में आश्वस्त किया है कि सफाई कर्मियों की नियुक्ति के लिए तय नियमों को लेकर दायर याचिकाओं से संबंध उच्च न्यायालय के फैसले में परीक्षण के बाद शीघ्र भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाई जाएगी। यानी उच्च न्यायालय के फैसले के परीक्षण के बाद शीघ्र, तो फैसला का उच्च न्यायालय का फैसला भी आ चुका, हाई कोर्ट का फैसला भी आ चुका है और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा दी जा रही है और ये प्रक्रिया आगे बढ़ती चल रही है। ठीक है, तो हाई कोर्ट का फैसला यह आया है, सभी अनुभव प्रमाण पत्र चलेंगे। मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने वो क्या नाम से अध्यक्ष है हमारे स्वायत्त शासन विभाग के नंद किशोर डांडोरिया जी, उन्होंने ये कहा था कि या तो सक्षम अधिकारी के या फिर नगर पालिका नगर निगम के अनुभव प्रमाण पत्र चलेंगे। लेकिन मंत्री ने सभी अनुभव प्रमाण पत्रों को क्या कर दिया, सभी अनुभव प्रमाण पत्रों को लागू कर दिया। सभी अनुभव प्रमाण पत्रों को मंत्री जी ने लागू कर दिया। दूसरी बातें हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको, स्वायत्त शासन मंत्री जी ने यहाँ पर क्या क्या बताया। ये देखो, नव टाइम भारत की न्यूज़ है ना, तो नव भारत की न्यूज़ है ये। और मैं आपको बता दूँ, स्वायत्त शासन मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस प्रश्न में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। यानी जो वहाँ के सदस्य थे उन्होंने प्रश्न पूछा था और उनका ये जवाब दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में सफाई कर्मचारी भर्ती के समय समय पर नियम में संशोधित किया गया। सफाई कर्मियों के लिए 2012 में नियम बने, जिसमें नगर निकाय में 2 साल के अनुभव की योग्यता रखी गई थी। इसके बाद 11 अप्रैल 2000 को संशोधन कर 2 साल के स्थान पर 1 वर्ष का अनुभव कर दिया। तो वहाँ पर 2 नियम चलाए, तो 1 साल का तो अनुभव प्रमाण पत्र, और साथियों दूसरी वहाँ पर 2 बच्चे का प्रावधान जोड़ा गया कि 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए और 2 बच्चे होने चाहिए, और कुछ भी नहीं, नौकरी लग गई। नियमों में परिवर्तन कर भर्ती को निजी संस्थान व्यक्तिगत अनुभव प्रमाण पत्र को मान्यता दी गई, सबको दी गई थी। उन्होंने बताया कि मूल निवासी में परीक्षण का साक्षात्कार के माध्यम से भर्ती का प्रावधान था। तत्पश्चात 23 जनवरी 2023 को लॉटरी के माध्यम से भर्ती का प्रावधान किया। इसके बाद 8 जून 2023 को प्रायोगिक परीक्षा का प्रावधान भी जोड़ा गया। किसका? प्रायोगिक परीक्षा का प्रावधान भी यहाँ पर जुड़ा गया। अब यहाँ पर मैं बात करूँ साथियों, जो मंत्री जी की सारी न्यूज़ है। राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती के स्वायत्त शासन राज्य मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने शुक्रवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि सफाई कर्मियों की नियुक्ति के लिए तय नियमों को लेकर दायर याचिकाओं के संबंध में उच्च न्यायालय के फैसले में परीक्षण शीघ्र ही भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। क्या की जाएगी? आगे बढ़ाई जाएगी, है ना। तो उच्च न्यायालय का परीक्षण फैसला भी हो चुका है। प्रश्नकाल में पूरक प्रश्नों के जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि 24,797 सफाई कर्मियों की भर्ती के लिए गत 1 मार्च को विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसमें 9,20,442 आवेदन प्राप्त हुए। उन्होंने कहा कि नियुक्ति के लिए तय नियमों के विरुद्ध उच्च न्यायालय की याचिकाओं दायर होने के कारण भर्ती की प्रक्रिया आगे को नहीं बढ़ाया जा सका। यानी कई लोगों ने याचिका दायर कर दी, फिर कोर्ट ने उस भर्ती प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया। फिर बताया कि उन्होंने प्रदेश की सफाई कर्मियों भर्ती के लिए समय समय पर नियमों का संशोधन किया गया। सफाई कर्मियों की भर्ती के लिए 2012 में नियम बने, जिसमें नगर निकाय के 2 साल के अनुभव की योग्यता रखी गई।
इसके बाद 11 अप्रैल 2018 को पुनः संशोधन कर 2 साल के स्थान पर 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र और 2 बच्चे का प्रावधान जोड़ा गया। नियमों में परिवर्तन कर बढ़ते निजी अथवा व्यक्तिगत अनुभव प्रमाण पत्र को मान्यता दी गई। निजी अथवा व्यक्तिगत अनुभव प्रमाण पत्र को यहाँ पर मान्यता दी गई थी। उन्होंने बताया कि मूल नियमों में परीक्षण तथा साक्षरता के माध्यम से प्रावधान था भर्ती का। इसके बाद 23 जनवरी 2023 को लॉटरी के माध्यम से भर्ती का प्रावधान किया गया। इसके बाद 8 जून को प्रायोगिक परीक्षा का प्रावधान भी जोड़ा गया। इससे पहले विधायक रामनिवास गावड़िया ने मूल प्रश्न लिखित में जवाब में उन्होंने कहा है कि गत सरकार द्वारा सफाई कर्मियों की भर्ती के लिए गत वर्ष 9 एवं 6 अक्टूबर को विज्ञप्ति जारी हुई थी। गत वर्ष 9 एवं 6 अक्टूबर को विज्ञप्ति जारी हुई थी। पूर्व में इन्होंने विज्ञप्तियों को प्रत्याहरित करने एवं समयक संशोधन के बाद एक नवीनतम विज्ञप्ति गत मार्च को जारी की गई। इस विज्ञप्ति में विभिन्न नगर निकाय में 24,797 सफाई कर्मियों के पद पर 9,20,442 आवेदन प्राप्त हुए, जिनकी भर्ती की लॉटरी किए जाने की अधिसूचना में प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से एक लॉटरी पोर्टल बनाया जा रहा है। अब तो लॉटरी पोर्टल भी 1-2 दिन में बनने वाला है। और उसके बाद में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस जुलाई के महीने के अंदर आपकी लॉटरी 100% क्लियर हो जाएगी। जहाँ तक मुझे आसार लग रहे हैं वहाँ तक 100% आपकी लॉटरी क्लियर हो जाएगी और आप इस भर्ती में भाग ले पाओगे। तो साथियों, ये न्यूज़ थी आज की। क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को चिन्ह प्रेस कर देना ताकि ऐसे हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हमारा दूसरा चैनल है देव योजना दौसा। दूसरा चैनल हमारा देव योजना दौसा, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि हम हर प्रकार की योजना उस चैनल के ऊपर डालते रहते हैं। तो आप देव योजना दौसा को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें।